जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया था, मैंने रनिंग पर फोकस करा था कि रनिंग कैसे करना है, किस तरीके से अपने को स्टेप रखना है, कैसे अपन को लॉन्ग रनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है और अपना वेट कम करना है। जिसको वेट कम करना है उसके लिए वो वीडियो बहुत सही है, तो वो वीडियो आप जाकर देखो। बाकी आज की वीडियो में बात करेंगे डाइट पर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि डाइट क्या लेना है। डाइट बहुत मेन होती है दोस्त, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप डाइट नहीं लोगे तो आपका कोई मतलब नहीं है वर्कआउट करने का, क्योंकि डाइट से ही आपकी रिकवरी होगी। और पूरी बॉडी जब रिकवरी रेस्ट मिलेगा, जब अच्छे से और रिकवरी होगी, तो अगले दिन के लिए तैयार होती है बॉडी, अगले वर्कआउट के लिए तैयार होती है। उसके बिना आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है। तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर डाइट सही नहीं है, रिकवरी सही नहीं हो रही है, तो कोई मतलब कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और कितना वर्कआउट कर रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जिम वाले लोग भी होते हैं, जिम वाले बंदे, तो वो क्या बोलते हैं कि आप जिम करो 50% और आप डाइट लेना डबल उससे, मतलब 100%, 150%, समझ गए। ऐसा रहता है अपना, है ना। इस तरीके से आपको इस माइंडसेट से काम करना है। तो आपको क्या करना है, रनिंग करना है। जैसे अभी आप लॉन्ग रनिंग की बोला है मैंने कि लॉन्ग रनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग एक अच्छी रनिंग मानी जाती है, क्योंकि पेस देती है वो लॉन्ग रनिंग। और थोड़ा बहुत पेस का मतलब 1600 मीटर में ज़्यादा काम है, 800 मीटर में इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है। क्योंकि पहला राउंड अपन आराम से, कुछ लोग 1-4 1-5 ऐसा मारते हैं और दूसरा राउंड खींच देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1-4 और 1-5 का बहुत अच्छा राउंड भी माना जाता है वैसे। बाकी मैंने भी जो लिया था राउंड अपना पहला राउंड फाइनल में, तो मेरा भी 1-4 का गया था राउंड, और दूसरा राउंड मेरा 1-14 का गया था। तो बहुत स्लो पड़ जाते हैं, आखिरी में बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, तो उसमें मेरा 1-14 का गया था। तो जैसा मैंने पहला राउंड, मतलब वहाँ पर जब अपन दौड़ते हैं तो ऐसा सोचते नहीं है कि कितना जा रहा है, और अपने को अनुमान भी नहीं लगता है कि कितना जा रहा है और कितना सेकंड वाला कितना जा रहा है। तो अपने को अभी क्या, अपन वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है अपनी। जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो अपने को समझ आता है धीरे धीरे कि अपनी पेस कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रही है ना। तो वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है। और लॉन्ग रनिंग पेस देती है, पेस भी देती है और आपकी स्टेप भी खोलती है, और आपको एक मतलब, जैसे अब कई लोगों की सांस फूलती हैं, जैसे वर्कआउट करते हैं तो सांसें फूल जाती हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हेल्प करती है अपनी लॉन्ग रनिंग। तो लॉन्ग रनिंग पर ज़्यादा फोकस करना। और डाइट की बात कर रहे थे अपन, तो डाइट ऐसी है, मतलब अपन लोग जैसे इतना पैसा नहीं है अपने पास कि अच्छी महंगी डाइट अफोर्ड कर सके, जैसे कि प्रोटीन हो गया, क्रेटीन हो गया, और भी चीज़ें हैं महंगी महंगी जो अपन अफोर्ड कर सकें, वो नहीं कर सकते अपन। तो अपने को क्या करना है कि नॉर्मल जो डाइट रहती है अपनी, उससे अपने को अपनी डाइट पूरी करनी है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। तो उसमें क्या करना है, जैसे अपने नॉर्मल जो चने वगैरह रहते हैं, चने हुए, मूंग की दाल हुई, मुनक्के हुए, चना और मूंग की दाल, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इनसे प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। अब जैसे अपन वर्कआउट कर रहा है, सुबह रनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने चने भिगो दिए रात में, चने डाल दिए, मूंग की दाल डाल दी, मूंगफली डाल दी, मूंगफली सबसे ज़रूरी चीज़ है, मूंगफली डाल दी, और अपन ने उसमें थोड़े से मुनक्के डाल दिए, और जो अंजीर रहते हैं अंजीर डाल दिए, और जो काजू बादाम रहते बादाम डाल दी, थोड़ी काजू भी डाल सकते हैं। इनको ओवरनाइट रखना है। और फिर अपने क्या करना है, सुबह अगर आपको स्प्राउट बनाना है, जैसे अंकुरित करके खाते हैं कई लोग, तो अंकुरित मेरे हिसाब से कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है अंकुरित। तो अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट ही खाना है, शाम रात में रख देना है और सुबह उसको खाना है फिर धुल के। और अपने को जब ग्राउंड जाते हैं तो अपने को वर्कआउट के टाइम, वर्कआउट के बाद जब अपन स्ट्रेचिंग करते हैं, उस टाइम अपने को क्या करना है, उसको निकालना है, ग्राउंड पर ही लेके जाना है, ग्राउंड पर ही खाना है। और स्ट्रेचिंग करते टाइम
खा लिया और चबाते रहे उसको, चबा के खाना है अच्छे से, एकदम पूरा रस निकल जाए ऐसा खाना है अपने को, है ना। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा चबाया और खा लिया, ऐसा अगर करोगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और अपनी बॉडी को सूट नहीं होगा। तो क्या करना है, अच्छे से उसको चबाना है और फिर खाना है। तो ये हो गया। अब घर पे आएंगे अपन, तो अब इतने में तो कुछ नहीं होता डाइट। तो घर पे आए अपन, फिर अपन को क्या करना है, मूंग की दाल रहती है उसको बॉईल कर लेना है। अब जब बॉईल करोगे उसको तो उसका पानी जो रहता है और मूंग की दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो उसको आपको मूंग की दाल को बॉईल करके वो खाना है। वो 100 ग्राम जितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका पानी रहता है ना वो ज़्यादा पौष्टिक रहता है, पौष्टिक आहार माना जाता है। तो आपको मूंग की दाल उबाल कर पीनी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं ना खाने वगैरह पे। तो खाने में क्या करना, अगर आपको जो वो रहता है अपना पनीर, पनीर भी यूज़ कर सकते हैं आप। 100 ग्राम पनीर मुश्किल से 30 रुपये का आता है रोज़, तो 30 रुपये का आप पनीर ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अपना यहाँ से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आएगी ज़्यादा। वेजिटेरियन को ज़्यादा समस्या आती है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि मैं दाल उबाल कर पी सकते हैं अपन, है ना। इसके बाद अपन खाने की ओर चलते हैं। तो खाने में पनीर हो गया, पनीर आप भून के ऐसा फ्राई करके पनीर भी खा सकते हैं। और इसके बाद अपन जो सोया बड़ी रहती है, सोया बड़ी भी बहुत इफ़ेक्टिव है, प्रोटीन अच्छा खासा रहता है उसमें। तो 100 ग्राम सोया बड़ी को आप भिगोइए और उसको मस्त स्क्वीज़ करके पूरा उसका पानी निकाल के उसको आप फ्राई करिए, फ्राई करिए, उसमें मसाले मसाले डाल के मस्त उसको खाइए। फिर वो बहुत काफ़ी हेल्प करी है उसने मेरी। और जैसे दुबले लोग होते हैं जो, जिसको वज़न बढ़ाना है, वज़न बढ़ाने के लिए मैंने जो यूज़ किया था वो है अपना शेक, बनाना शेक। बनाना शेक कैसा करना है अपने को, 2 केले लेने हैं और मिक्सी में डालना है उनको। और मिक्सी में डालने के बाद उसमें डालना है थोड़ा काजू, थोड़ी बादाम, और फिर अपने को डालना है उसमें मुनक्का, और फिर उसमें डालना है अपने को क्या, दूध, मिल्क डाल दिया आपने। और पीनट बटर आता है एक, पीनट बटर ज़्यादा महंगा नहीं आता, अच्छी चीज़ है पीनट बटर, आप पीनट बटर ले सकते हैं। तो पीनट बटर काफ़ी हेल्प करता है ना, प्रोटीन इंटेक पूरा करने में। पीनट बटर का यूज़ करिए, पीनट बटर डालिए, उसमें थोड़े खजूर डालिए, तब उसको आप फिर मिक्स करिए। तो जो शेक बनेगा उसको पीजिए आप शाम को वर्कआउट के बाद। मैं ये बता रहा हूँ कि आपका वेट 1 महीने में बढ़ जाएगा आराम से। ये चीज़ हो गई। तो अब वर्कआउट से पहले क्या करना है, वर्कआउट के बाद ये डाइट हो गई। वर्कआउट के पहले जैसे अपन ग्राउंड जाते हैं तो उसमें क्या वर्कआउट करना है, क्या खाना है अपने को, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, कि वो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए तैयारी। जय हिंद।